अमशीपुरा शिपियनस में नामालूम बंदूक बरदारों तरफ पुलिस एहलकार गोलियन हुंद निशान जख्मी पुलिस एहलकार आर्मी हस्पताल श्रीनगर मुंतकिल इलाकस में सिक्योरिटी सख्त पार्लियामेंटस में वरी 2022-23 आम बजट पेश हिजब इख्तिलाफ जमातो आम लूकों तो ताजरों तरफ बजट मायूस कुन करार तो पोलोव्यू मार्केट सहित वाबस्त दुकानदारों तरफ एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार पार्किंग सहूलियत फराहम करने दुकानदारों मांग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील अमशीपुरा शुपियनस मज आज शामन तम सात खल बल सपजमज येले नामालूम बंदूक बरदारों तरफ अख पुलिस एहलकार गोलियन हुंद निशान बनावना आव वन शाम पच अमशीपुर शुपियनस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ शब्बीर अहमद नाउक पुलिस एहलकार तम सात गोली लयत शदीद जख्मी करना आमुत येल सह ड्यूटी पे वापस घर पकान ओस यदि जख्मी पुलिस एहलकार इलाज मुआलजे बापत नजदीकी हस्पताल में दाखिल करना आव ताहम मजीद इलाज मुआलजे बापत आर्मी हस्पताल श्रीनगर मुंतकिल करना आमुत ये जन यह वाक़ पेश इन पत शुपियन कन कईहन इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत यह कत बावन लायक ज पतमन 3 दोहन दौरान जनूबी कशीर मज यह दोयम वाक़ यथ दौरान बंदूक बरदारों तरफ पुलिस एहलकार गोलियन हुंद निशान बनावना आव पार्लियामेंट के बजट इजलास दौरान ये आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमणन आम बजट 2022-23 पेश करान वोन ज बजट तैयार करने दौरान प्रेथ वर्गो ख्याल थवना आमुत बजट पेश करने ब्रोह जमींदारन सन्नतकारन नौजवान तो आम लूकन सहित सलाह मशवर करना आमुत युद्ध जन बजट ब्रोह कुन इन पत प्रेथ अकिस राहत वात तत हिजब इख्तिलाफ जमातों तरफ बजटस हवाल कया सवाल खड़ा करना आमत कया मरकजी वजीरों तरफ ये बजटस हवाल ट्वीटस पे ट्वीट करान वन आव ज मौजूद बजट आम लूकन हिंद मफाद नजर तल थव तैयार करना आमुत तत कांग्रेस लीडर राहुल गांधीन ट्वीटस पे ट्वीट करान वोनमुत ज बजटस मज जमींदारन नौजवान बेरोजगारन तो सरकारी मुलाजमन हिंदिस हकस मज क्या खास नजर गसान बल्कि प्रेथ कह तबक नजरअंदाज करना आमुत यपर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमणन मरकजी बजटस मज 35,561 करोड़ रुपये जम्मू कशीर बापत मुश्कस करना आमुत यथ मज 33,993 करोड़ रेवन्यू खसार पूरा करने बापत थवन आमुत ये जन 269 करोड़ डिजास्टर झील डलच बाजाबाद करी बापत 273 करोड़ नगीन बापत 130 करोड़ तो 500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बापत मुश्कस करने आमुत टेलीकॉम सेक्टर बजट में किसी वर्ग को टैक्स रिलीफ देने के लिए एक शब्द नहीं है। लोक कल्याण को जैसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। मैं खास तौर से चिदम्बरम साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि हर प्रकार की राहत और मदद यानी सब्सिडी में कटौती की गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो आज सबसे ज्यादा महंगाई का कारण है, पिछले साल के बनिस्बत 704 करोड़ रुपया कटौती हुई। किसान की खाद में के सब्सिडी में 35,000 करोड़ की कटौती हुई। गरीब को मिलने वाले राशन की दुकान पर भोजन में 80,000 करोड़ की कटौती हुई। किसान की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में 500 करोड़ की कटौती हुई। यहां तक कि मजदूर की नरेगा स्कीम के अंदर भी 25,000 करोड़ रुपया काट लिया गया। The leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद
बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना. I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए. क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है. उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी. जो उम्मीद थी कि इसमें कुछ राहत मिलेगी आम नागरिक को, गरीब लोगों को, और जो इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ. वो भी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं. बढ़ती महंगाई से, इन्फ्लेशन से वो वर्ग प्रभावित हुआ है. ये अपेक्षा की जाती थी कि सरकार उनको राहत देगी. देश में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ रही है. बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया. बेरोजगारी चरम सीमा पर है. और जो हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बहुत कष्ट से गुजरे हैं. लॉकडाउन्स रहे महामारी की वजह से, वहां पर भी कुछ राहत नहीं है. राहुल गांधी जी जीरो सम बोल रहे होंगे, लेकिन उनको तो मैथ से नहीं समझने में ही तकलीफ होती है, तो उनको तो हर एक चीज का सम जीरो ही दिखेगा. लेकिन इस बजट को समझने के लिए आज आप देखिए पूरे देश भर के टेलीविजन पर और अन्य अन्य माध्यम पे जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, सबने स्वागत किया इस बजट. सबने कहा कि ये भविष्य के आत्मनिर्भर भारत बजट को बनाने के नींव रखता है. इट्स अ फाउंडेशन स्टोन. और मैं समझता हूँ हर समझदार आदमी ने, हर समझदार व्यक्ति ने इस बजट का हपर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत. यथ दौरान पार्टी तर्जमान इमरान नबी डारन वोन जम्मू कशीर हवाल पेश कर आमुत बजट मायूस कुन तो जम्मू कशीर हिंदन लूकन सठा तवका बजटस पे, ताहम आखिरी वक्तस पे मायूसी सपजम. हमारे लिए तो मायूस कुन है. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में यहाँ के जो इक्तिसादी हालात जो बद से बदतर हो गए हैं, उस पर नजरसानी की जाएगी और उस पर इन्फ्यूजन किया जाएगा. मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो दिखने को नहीं मिला. खासकर मैं बात करूंगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर. और आपको ये भी पता होगा कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम कितना नुकसान हुआ हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट का. एक तो हम 2 लॉकडाउन से गुजर के निकले. पहला तो जब 2019 में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट हुआ, उसके बाद 1 साल तक हमारा प्रोड्यूस नहीं जा पाया बाहर, वो सारा सड़ गया. उसके बाद आपको भी पता है कि कोविड का लॉकडाउन लग गया और बहुत नुकसान हुआ. और साथ में बर्फबारी, अनसीजनल स्नोफॉल हुई और बहुत नुकसान हुआ हॉर्टिकल्चरिस्ट का. उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल पैकेज नहीं मिला. और इनफैक्ट आज तो इस हॉर्टिकल्चर को खत्म करने के लिए जो ईरानियन एप्पल्स यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं, उस पे मैं उम्मीद कर रहा था कि गवर्नमेंट कुछ बोलेगी, कुछ टैक्स लगाएगी. जो बाहर से प्रोड्यूस आता है उस पे टैक्स लगता ताकि हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे निकले. तो ओवरऑल मायूस कुन है. हमारे आर्टिजन्स जो बेचारे इस टाइम पे सड़क पे पड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई पैकेज नहीं आया. खासकर मैं आपको बात करूं, आपने रिपोर्ट किया जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी कंट्री में J&K में 22.6% थी, उसको एड्रेस करने के लिए कोई बात नहीं की गई. इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई से यहाँ के आम इंसान गुजर रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं किया गया. तो ओवरऑल मतलब मैं यही बोलूंगा कि J&K के लिए मतलब लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है. ये सारा मतलब ये जो बजट जिससे हमको कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझेगी कि कश्मीरी कौम और जो J&K की कौम इस टाइम पे जो है तरह तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा. मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है. डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट सद सदारत में आज श्रीनगर में मीटिंग हूं साज कर आमुत. यथ दौरान चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर तो महकम क्यों दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर. अत मौके पे ये महकम किस काम कारस हवाले कथन दल दिन आव. तत एजाज अहमदन मीटिंग में मौजूद अफसरन हिदायत दितमित मुख्तलिफ स्कीमों जमीनी सोतरस पे अमलावनस हवाले गन चुकसान फरज अंजाम दिन युद्ध जन बाग वालन यमन स्कीमन हुंद फायदे वात. एजाज अहमद
नुमाइंदन ज़राई इबलाग सहित कत करान वोन ज मीटिंग हिंद सांस करनुक मकसद ओस ज अमली मुतहरिक करने युत जन तिम कदम ज़मीनी सतरस पे अमलावन यन यमन कदमन हवाले गोड़े जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस ते महकम तरफ करने छ आमुत। आज जो हमने मीटिंग की तो ये हमने जो टारगेट्स और आर्डर्स हैं, वर्क आर्डर्स, इसके बारे में हमने तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर, चीफ हार्टिकल्चर अफसर जो और हमारे डेवलपर्स हैं 11 लोग, इन सबों को बुलाया था। तो इसमें इसका यही मकसद था कि जो हमारा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है सरकार का, हाई डेंसिटी ग्रोवर्स तक पहुंचाना, इसको प्रायोरिटाइज करना, इनको जानकारी देना, इसके बारे में हमने आज सख्त हिदायत यही दी कि हमारे डेवलपर्स को भी ये गुजारिश की कि वो जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव करें बिफोर मार्च, ताकि जो हमारा एक टारगेट है इस साल का 500 हेक्टेयर का वो पूरा हो जाए। और अगले साल की जो तैयारी करने हमें 22-23 की, उसमें हमने 1-1 हज़ार हेक्टेयर करना है आने वाले सालों में हर एक साल। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमारी नर्सरियाँ तैयार रखनी है एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो उसमें हमने अपने CHOs को भी बताया कि इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, इसमें काम करने की ज़रूरत है, इसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है। अवेयरनेस तो हमने काफ़ी सारी की, लेकिन अब काम कर लाल चौक श्रीनगर मशहूर मार्केट पोलो व्यू मार्केट आज बतौर एहजाज बंद वुचना आमुत। यथ दौरान मुकामी दुकानदारों तरफ वन आव ज यदवै इंतजामिया तरफ यह मार्केट हेरिटेज मार्केट बनावनस हवाल कदम तुलने आमुत, ताहम छुन मार्केटस नजदीक मौकूल पार्किंग हवाल कह कदम तुलने आमुत, यम किन मुकामी दुकानदार एहजाज करनस पर मजबूर सपद। मुकामी दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। 2-4-5 महीने से हम लगातार इनके साथ वी आर इन टच विद देम कि अगर हमको आपको ये बनाना है हेरिटेज मार्केट, वी आर विद इट, हमें उसमें कोई किसी किस्म का कोई गलत शिकवा नहीं है, वो हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारी कुछ डिमांडें हैं वो पहले हमें प्रोवाइड पूरे कर लीजिए। बेसिक है हमारी, मतलब पार्किंग फ्रॉम बोथ साइड्स, नियर पार्किंग, वो तो ज़रूरी होना चाहिए, फिर आप काम शुरू करें। आज क्या उन्होंने किया, सडनली जो हमारी पार्किंग अलाट हुई थी पीछे की तरफ से वो उन्होंने बंद कर दी। हमने गाड़ियां यहाँ रखी, फिर उधर से ट्रैफिक वाले आ गए, उन्होंने हमारे गाड़ियों, इसीलिए हम बेबस हैं, हम क्या करेंगे। हम हाँ, जब तक ना हमारी डिमांडें पूरी हो जाएंगे तब तक तो दुकानें बंद रही। मीरमाल ब्रेथ सोपुर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवै मुकामी सड़क हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत, यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। ये जो बस्ती है ये मीर मोहल्ला गोंडबराट है, यहाँ पर अगस्त सितंबर में मतलब इस रोड को मरम्मत किया गया है, लेकिन जब हमने उसका वो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 1,40,000 था। तो जब हम देखते हैं अभी कुछ 1 महीना हो गया, 2 महीने हुए, रोड की देखो खस्ता हालत कितनी है। तो हम यही गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड की मरम्मत की जाए फिर से। दारुम पे शेख मरजार कुन गसान रोड यत 1,40,000 रुपये यत एस्टिमेट यत वत रोडस, मगर चूंकि वन गो रेत ये पे 1,40,000 आव खर्च कर सोनस आव पूर पे ये पे खर्च कर, यह गई वन रेत मज यह हालत, तो बाकी हालत क्या गि वत हज। मगर ये गुजारिश हेको हुकूमतस तान वातन कि अगर ये 1,40,000 एस्टिमेट सह आवा ये पे खर्च कर कम कर यमी गाम के अफरादो दयो, मगर उस ब्लॉक डेवलपमेंट डांगरपुरा पे, मगर ओतर आव VLW तो मे वो तमिस अगर ये एस्टिमेटस पे बारामूला रोड अम क्या त्रा मे तर तम। बटनूर त्राल के नौजवानों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज गिंद द्रकन बाबत ग्राउंड तमीर करने हवाले कई फिर इंतजामिया मांग करना आई, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुद, यम किन मुकामी नौजवान खिलाड़िन गिंदस द्रकनस मज सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी नौजवानों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ग्राउंड की बहुत ज़्यादा किल्लत है,
हम यहाँ पे हमने सरकार से बहुत ज़्यादा अपील की, बहुत बार हमने ये एप्लीकेशंस दे दी त्राल तहसील ऑफिस में, लेकिन सर हमारी तरफ किसी ने भी कभी भी तवज्जो नहीं दी। हम यहाँ पे अब मजबूर हो रहे हैं, हम सड़कों पे खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत खतरा भी है। गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ सड़क पे, कभी भी किसी बच्चे को भी टक्कर आ सकती है, हमें भी किसी को टक्कर आ सकती है। लेकिन हमने बार बार गवर्नमेंट से अपील की, 100 बार हमने अपील की। पटवारी साहब के पास हम गए, तहसीलदार साहब के पास गए हम, एलडीएम साहब के पास गए हम, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट जो है हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमें यहाँ ग्राउंड की किल्लत है, तो मेहरबानी करके हमें ग्राउंड फराहम करना चाहिए। ये प्रॉब्लम कि ये गाँवस मज ग्राउंड कहें तह कोर वारिया लट लेख एप्लीकेशन पे पटवारी साहबस तहसीलदार साहबस गई त्राल दोप तिमन गाँवस मज घास चराई या घास चराई जमीन दिव सा ग्राउंड तुम हेकि वुचित यपर सड़क पे गिंदन ये लड़कन सारी लड़के गिंदन सड़क पे गई लिहाजा गवर्नमेंटस अपील कर दिव ग्राउंड। गुंडावाली शुपियन गुजर बस्ती हिंदो लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन कईयाव रंगो मुश्किल वेतन पेवान तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम अजताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद यह इलाक गि जिले पुलवामस सत मुंसलिक करने युन युत जन इलाकस मज लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। गांडावाली डिस्ट्रिक्ट शुपियन के साथ है ये, लेकिन हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें गवर्नर साहब से मौदमाना अपील है कि हमें अगर पुलवामा के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ से 10 मिनट लगते हैं हमें रोड तक, तो हमें सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। अगर हम शुपियन के साथ रहे तो कोई फैसिलिटी हमको नहीं मिलेगी, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल ले जाने वाला। तो मैंने देखा यहाँ पे है तो, लेकिन शुपियन से आता है, ये किल्लर से आता है मास्टर, वो 12 बजे 10 बजे यहाँ पहुँचेगा। अगर आ गया ये रोमशी नाला देखते हैं आप, अगर आ गया ये तो वो भी नहीं आ पाएगा। फिर हमारे बच्चे ऐसे दर दर फिरते रहते, खेलते रहते हैं, क्या करेंगे? हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर यहाँ कोई डिलीवरी केस हो जाता है तो हम किल्लर वो चारपाई बनाते हैं, उस पर उठा कर ले जाते हैं। पर साल भी एक यहाँ की ये आदमी है, इसकी औरत यहाँ डेथ होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं ले जा पाए, बर्फ ज़्यादा थी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ सका। इसलिए हमारी ज़बान बंद हो गई कि हम उर्दू भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जब कोई आया ही नहीं। आप हमें अजीब सा लगता है कि आप हमारे सामने खड़ा है, ऐसे हम बोलते। राशन कार्ड भी है और ये श्रम कार्ड है या वो गोल्डन कार्ड है, हमें कोई ना कोई इतला देता है ना हमें है। बोलते हैं नरेगा के वो कार्ड बनते हैं, वो भी हमको नहीं है। जब कोई आता ही नहीं, ना कोई वेलडब्ल्यू आता है, ना कोई पटवारी आता है, हमारे पास कुछ नहीं आता जनाब जी। ऐसे छोड़ दिए हैं जंगल में, पता नहीं। गवर्नमेंट हमको याद भी करती है, हमको पता भी है इस गाँव का नाम कहीं है। वदरगाम टंगमर्गी हिंदो लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी कब्रस्तान अंद पक देवारबंदी करनस हवाले कई फिर इंतजामिया मांग करना आई, ताहम अजताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी नालस मज आबक बहाव तेज सपदनस दौरान कब्रस्तानस सठा नुकसान सपदान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कब्रस्तान देवारबंदी हवाले गन कदम तुलने yin युत जन लूकन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यी। सर हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारा ये जो कब्रिस्तान है, जब भी पानी का बहाव बढ़ता है या थोड़ी सी बारिश होती है तो बारिश का पानी इसके ऊपर से आता है सर। इसकी वजह से जिसकी ज़मीन है नीचे मकबरे की, वो ज़मीन वो दरिया में खिसक जाती है। हम गवर्नर इंतजामिया और डीसी साहब से ये अपील करते हैं कि इसकी मरम्मत हो जाए, अगर कंक्रीट हो जाए, ऊपर से फेंसिंग हो जाए तो हमारे गाँव के लिए बेहतर होगा। बना कब्रिस्तान पे खान ये अगर मर्द काम मर आज आब पे और थजर पन गए ना मरम्मत गए क्रेटन पे बे अम से बचाव मकबर ते बचाव बचाव ना वो वह गवर्नर साहबस अपील या दिदान बे थजर योर अक साइड डंग हिव कर डी साहबस गुजारिश बे कर ब्लॉक वाले गुजारिश या कर मरम्मत क्या मकबर सैनिस। नादिरबाग हैदरमदान वैल कंगन गांधरबल के लोको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली लाइन हिंद शहर पर करना सवाल कई फिर मुतलक महकम के जिम्मेदार जान फराहम करना आई,
تاہم آز تام کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف ایل جی انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گئی زون دن یون یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. گلبر خان ہے جناب، ہم مجبور ہو کے آپ لوگوں کو بلانا پڑا. پچھلے سال سے نہ یہاں کوئی انسپیکٹر آتا ہے نہ کچھ، ایک ہی لیل میں نے بیچارہ وہی نظر شظر کرتا ہے یہاں پہ. تو ہمیں یہاں پولوں کی اور تاروں کی بہت مشکلات ہیں. آپ کو دکھایا بھی ہم نے سر گراؤنڈ لیول پہ، ان کا بھی بندہ ہے گراؤنڈ لیول پہ. ایک سال سے ہم نے وہ دکھانے نہ ہمارے پاس پول ہے. اور اگریمنٹ سب غریب لوگ ہیں، عوام کوئی گورنمنٹ ہے سب پہ اگریمنٹ ہے، کوئی ایسا گھر نہیں جس پہ اگریمنٹ نہیں ہے. تو پولوں کا سب کو پریشانی مسئلہ ہے. کسی کے گھر میں پول نہیں، لکڑیوں پہ ہم تارے چلاتے اور تار بھی پورا نہیں، کہیں ہم نے کریٹ تارے لگائے ہیں، سنگل تار چلتی ہے جناب. تو ہم نے ایڈمیشن سے بھی بہت بار گزارش کی، ہم نے اپلیکیشن ہی بہت ڈالی. 2011 میں جب ہم فرسٹ ٹائم پنچ بن تھے تب سے ہم اپلیکیشن ہی ڈالتے ہیں. مائنگام ڈویژن میں جو اپنا ہے یہ مائنگام کا، ان نے بولا اس سال اگلے سال مارچ اپریل، آج تک ہو گئے 9 سال سے ہم پولوں کے لیے سفر کرتے ہیں. اور ہم ان سے کہتے ہیں بھائی مہربانی آپ خود آ کر گراؤنڈ لیول پہ دیکھو کہ ہمارا حال کیا ہے. پولے نہیں، تار نہیں. اکثر ہم لوگوں کی گناہ کیا، اگر ہم نے اگریمنٹ کیے فیس بھی برابر بھرتا ہے تو گناہ کیا ہے ان غریب عوام کا. تو اب ہم مجبور ہیں آپ کے مادھیم سے یہ ایڈمیشن کو پہنچانا ڈی سی گاندربل کو. جناب جو بھی اس میں ہیں بڑے بڑے آفیسرز ہیں پی ڈی ڈی کے، ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں بھائی مہربانی آپ اپنا ہی کوئی بندہ گراؤنڈ لیول پہ بھیجے، حقیقت دیکھے کہ ان کے ہے کیا. میرا نام گلفراز ہے، میں یہاں رہتا ہوں ہیڈر میدان نظر باغ. یہاں سے یہاں ٹرانسفارم لگا ہوا ہے، یہاں سے اوپر تک نہیں پول ہے نہیں کچھ ہے، نہیں انسپیکٹر آتا ہے یہاں پہ، کوئی نہیں آتا ہے یہاں پہ. ایک لیل میں نے یہاں کا رہنے والا ہے یہاں گڈلی باغ کا، اس کو ہم لوگ فون کرتے ہیں یہ تارے ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کرتا ہے. بوٹے پہ لگا ہوا ہے تار، وہ اس کو آتا ہے اس کو ٹوچن کرتا ہے تو جاتا ہے. اس بیچارے کو نہیں تار ہے نہیں کوئی کچھ نہیں ہے. ہاں پر سال ایک بندہ آیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، وہ میں جانتا نہیں تھا. وہ آیا تھا، اس نے ادھر ویڈیو سب شوٹنگ اٹھایا تھا تو دکھایا ان کو، اس سے بات پتہ نہیں. اور سرپنچ صاحب بھی آیا تھا جانا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی یہ شوٹنگ اٹھایا، بولا ہم AWE کے ساتھ بات کرے گا، وہاں پہ آپ کو پولے تارے ملے گا. مگر آج تک کچھ نہیں. ایک لیل میں نے انسپیکٹر آتا ہے نہیں کچھ، کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں ہے. اگریمنٹ ہم نے کیا سب ادھر لگ بھگ 100 گھر سب کو ایک ٹرانسفارم میں. چنی پورہ سرما کرناس مز یہ کینچو لوگوں طرف سڑکہ اند پہ غیر قانونی قبضہ کرنے آمت تو عام لوکن پھیرنس تورنس میں سٹھا مشکل ویترنی پیوان. تت انتظامیہ طرف یہ غیر قانونی قبضہ ہٹانے باپت مہم شروع کرنے آمت. انتظامیہ ذمہ داروں طرف یہ ون آو مہم روز برہ کن جاری. تت مقامی لوکو طرف انتظامیہ طرف تلنے آمت قدم خیر مقدم کران ون آمت زِ امہ سۭتۍ واتہِ مقامی لوکن سٹھائی راحت. 2017 میں جب روڈ نکالی گئی تو اس پہ تقریباً 26 سے 30 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی پیمنٹ کی R&B ڈپارٹمنٹ نے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے پبلک کا بہت ساتھ دیا، تحصیل ایڈمنسٹریشن نے، SDM صاحب نے پبلک کا ساتھ دیا. لیکن سب سے مین کمزوری جو تھی وہ R&B ڈپارٹمنٹ کی تھی. R&B ڈپارٹمنٹ نے یہاں ٹریک بنانے کے بعد چھوٹی بڑی گاڑیاں یہاں چلتی تھی. R&B کی یہ کمزوری ہے کہ ایک ٹھیکیدار کو 27 لاکھ روپے کا ٹینڈر نکالا گیا، لیکن آج تک محکمے کی جانب سے یہاں پہ کوئی توجہ نہیں ہوئی. سب محکمے نے جو بھی جب ٹریک نکلا اس کے بعد جب دیواریں لگائی گئی تو دیواریں جو لگائی وہ اسی ٹریک پہ لگائی. انہوں نے کوئی جگہ ذمہ دار سے یہاں نہیں لی جن لوگوں نے یہاں روڈ بند کی ہوئی ہے. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جتنی بھی لاپرواہی ہے وہ محکمہ R&B کی ہے. R&B کا کوئی بھی آدمی یہاں پہ اگر ٹینڈر ہوا ہے تو اس کا بتائیں نہیں. NIT جب نکالی گئی ٹینڈر ہو گیا الاٹمنٹ ہوگی تو ٹھیکیدار کیوں نہیں آ رہے؟ چنی پورہ پائن سونا پڑی روڈ ہے، یہ 2017 سے اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی نکاسی ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کی بہتری اور سہولت کے لیے. وہاں سے 2007 سے آج تک کم سے کم چھوٹی بڑی گاڑیاں اس پہ چلتی رہی. مرمت کا کام بھی اکثر و بیشتر یہاں چلتا رہا ہے. حال ہی میں 10-15 دن سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس پہ ناجائز طور پہ تجاوزات کھڑے کیے تھے، جو کہ لوگوں کی درخواست پر مجھے تحصیلدار صاحب نے یہاں پہ ڈپیوٹ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارا کام ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے موقع پہ حل کر دیا. 1-2 چیزیں ہیں جس میں ایڈمنسٹریشن کو ضرورت پڑے گی اپنی طاقت استعمال کرنے کے لیے. جہاں تک بھی ممکن ہو سکے لوگوں کی خوشحالی کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے قدم. ناظرین اتھ ووت کٲشِر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.